Hello students, once again welcome to my YouTube channel CS and IP Tutorials. In last video we discussed about Boolean algebra and the various topics related to that. Today we are going to solve a few questions from the topic Boolean algebra जो आपके एग्जाम में भी जिस पैटर्न पे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे. And the questions will come like given एन एक्सप्रेशन आपको उसकी ट्रूथ टेबल लिखने के लिए बोला जा सकता है या सर्किट डायग्राम बनाने के लिए बोला जा सकता है या एक सर्किट डायग्राम हो एंड यू कुड बी आस्क्ड फॉर राइटिंग द एक्सप्रेशन. तो ये तीनों चीज़ें एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं. द वेरी फर्स्ट इज स्टेप्स फॉर ड्राइंग अ ट्रूथ टेबल इफ़ एन एक्सप्रेशन इज़ गिवन. तो ये स्टेप्स हैं, अब मैं ऐसे समझाऊंगी समझ में नहीं आएंगे. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं दैट गिवन एन एक्सप्रेशन a प्लस बी इंटू सी, यानी कि ये b और c क्या है, मेरा एंड ऑपरेटर है, और a और बी सी जो मेरी टर्म है, बी सी इज़ अ टर्म, a इज़ अ टर्म एंड द वेरिएबल्स आर a b एंड c. यहाँ पर मेरे वेरिएबल्स तीन हैं, a b एंड c, and there are two terms in this expression. The first term is a and the second term is bc. तो अब मुझे करना क्या है, कुछ नहीं करना है. जितने देखो, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज ड्रॉ कॉलम्स फॉर ईच वेरिएबल, ईच यूनिक वेरिएबल. तो मेरे कॉलम कितने हो जाएंगे, तीन, ए बी एंड सी. फिर ड्रॉ कॉलम फॉर ईच टर्म ऑफ द लॉजिकल एक्सप्रेशन. बूलियन एक्सप्रेशन को हम लॉजिकल एक्सप्रेशन भी बोल देते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा. तो लॉजिकल एक्सप्रेशन की भी मेरे को एक कॉलम बना देना है. तो ठीक है, ए का तो कॉलम मेरे पास है ही, बी सी का भी एक कॉलम बन जाएगा. तो अर्लियर आई वाज हैविंग 3 कॉलम्स, देन 1 कॉलम विल बी एडेड बी सी. ओके, तो आई विल बी हैविंग 4 कॉलम्स. और फिर जो मेरा फाइनल एक्सप्रेशन है दैट इज माई बूलियन एक्सप्रेशन इटसेल्फ, ए प्लस बी सी, एक कॉलम उसका हो जाएगा. तो 5 कॉलम्स मेरे पास हो जाएंगे लाइक दिस. ठीक है, अब मेरे को रोज़ कितनी बनानी है वो देख लेते हैं. तो ड्रॉ रोज़ विच कैन बी कैलकुलेटेड एज 2 raised to the power n, where n is the total number of variables. तो वेरिएबल्स मेरे कितने हैं, 3, a b एंड c. 2 raised to the power 3 is 8. दैट्स वाई मैंने ये 8 रोज़ यहाँ पर अपनी टेबल में ऐड कर दी. तो ये मेरा टेबल का बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया. अब इसमें मेरे को जीरोज़ और वंस कैसे फिल करने हैं वो देख लेते हैं एक बार. Write zeros in the first half of the number of rows in the first column and in the second half for number of rows write ones. मतलब जो आपका फर्स्ट कॉलम है स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ से ये जो आपका फर्स्ट कॉलम है लाइक दैट मीन्स ये वाला कॉलम, इसमें मेरे को क्या करना है, आधे में तो 0 0 0 0 लिख देना है और आधे में 1 1 1 1 लिख देना है. एक बार फिर से पढ़ लो स्टेटमेंट को. राइट जीरोज इन द फर्स्ट हाफ for the number of rows in the first column and in the second half for the number of rows write ones. तो ये कॉलम मेरा इस तरीके से फिल हो जाएगा. if total 8 rows are there, तो 4 टाइम्स मैं लिख दूंगी जीरोज और 4 टाइम्स मैं लिख दूंगी वंस. ओके, फिर सिमिलरली राइट जीरोज इन द फर्स्ट हाफ फॉर द नंबर ऑफ रोज विच हैव जीरोज इन द फर्स्ट कॉलम. मतलब जो आपका फर्स्ट कॉलम था ये वाला, जो ये आपका फर्स्ट कॉलम था, इसमें जितने में ज़ीरोज़ हैं उन ज़ीरोज़ के लिए जो कॉलम्स हैं उनमें उनका भी हाफ कर लो और उनमें भी 0 0 और 1 1 आपको लिख देना है. तो मतलब आपका 0 0 1 1 आ जाएगा. सिमिलरली आप यहाँ पर भी करोगे तो 0 0 1 1 आ जाएगा, समथिंग लाइक दिस. एक बार फिर से पढ़ लो स्टेटमेंट को. राइट जीरोज इन द फर्स्ट हाफ फॉर द नंबर ऑफ रोज विच हैव जीरोज, फॉर द नंबर ऑफ रोज विच हैव जीरोज. मतलब मेरी ये 4 रो थी जिसमें जीरोज थे, तो उसके फर्स्ट हाफ में 0 0 लिख दो, सेकेंड हाफ में 1 1 लिख दो. और यही पैटर्न आपका कंटिन्यू होगा. कब तक, जब तक आपका 1 0 1 1 नहीं आ जाता, समथिंग लाइक दिस. अब आपका जो ये थर्ड कॉलम था इसमें आपका 1 0 1 मतलब 1 0 1 1 1 0 1 1 इस तरीके से आ गया. ऑल्टरनेटिवली दिस पैटर्न विल कंटिन्यू टिल यू रीच द लास्ट कॉलम विद द पैटर्न जीरोज एंड वंस ऑल्टरनेटिवली. तो ऑल्टरनेटिवली जीरोज एंड 1 मेरे पास थर्ड कॉलम में आ गए. दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू फिल जीरोज एंड वंस इन द कॉलम्स फॉर वेरिएबल्स.
अब आप इसको ध्यान से देखोगे तो you'll get to know कि मेरे जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते थे ऑफ द वैल्यूज़ फॉर दीज 3 वेरिएबल्स, वो सब के सब मैंने राइट डाउन कर लिए हैं यहाँ पे। अब मुझे कुछ नहीं करना, सिंपली जो मेरी टर्म थी, ए टर्म थी एक तो ए टर्म का तो मेरे पास ये है ही, बी सी एक मेरी टर्म थी, तो बी सी टर्म के लिए मैं इन दोनों की वैल्यूज़ को कंसिडर करते हुए रेस्पेक्टिव आउटपुट उसका लिखती जाऊंगी। लाइक इट इज़ 0 0, तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 0। देन 0 1 है तो वहाँ भी मेरा 0 आएगा, क्योंकि एंड गेट 1 आउटपुट तभी देगा जब आपके सारे इनपुट 1 होंगे। तो 1 आपका सिर्फ यहाँ आया जहाँ पर बी और सी दोनों 1 थे, और यहाँ आया यहाँ पर भी बी और सी दोनों 1 थे। आई होप ये इतना समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से बता दे रही हूँ। जो आपका फर्स्ट कॉलम है स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, उस कॉलम में रोज़ को हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर लो। फर्स्ट हाफ में ज़ीरोज़ राइट कर दो और सेकंड हाफ में वंस राइट कर दो। देन इन द नेक्स्ट कॉलम जिसमें आपने ज़ीरोज़ राइट की थी, उन रोज़ को अगेन हाफ हाफ में डिवाइड कर लो और फर्स्ट हाफ में ज़ीरोज़ राइट कर दो, सेकंड हाफ में वंस राइट कर दो। सिमिलरली जहाँ पे आपने वंस लिखे थे इन द फर्स्ट कॉलम, उसको भी हाफ हाफ में डिवाइड करके 0 0 और 1 1 हमने लिख दिया। ठीक है, एंड दिस इज गोइंग टू कंटिन्यू। अब आपके यहाँ पे 3 वेरिएबल्स थे तो ठीक है, अब आपके ऑल्टरनेटिव 0 1 आ गए थर्ड कॉलम में। अगर 4 वेरिएबल्स होते तो शायद आपके फोर्थ कॉलम में जाके आते। तो दिस वे दिस पैटर्न विल कंटिन्यू जब तक आपके ऑल्टरनेटिव जीरोज एंड वंस नहीं आ जाते इन द लास्ट कॉलम, जो कि आपके यहाँ पे सी कॉलम में आ गए। अब जो मेरा एक्सप्रेशन है, जो बूलियन एक्सप्रेशन गिवन है, उसकी 2 टर्म्स हैं। एक तो सिंगल वेरिएबल ए, तो वो मेरा इधर आ गया, और दूसरा है बी एंड सी, तो ये बी सी मेरा ये आ गया। अब ए के लिए मेरे को अलग से कॉलम ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है। बी सी के लिए मैंने एक और कॉलम बना रखा है। अब ये बी सी की वैल्यू को मैं कैलकुलेट करूँगी बेस्ड अपॉन द वैल्यूज़ बी एंड सी। तो एंड गेट है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, तो जब मेरी बी और सी दोनों की वैल्यू 1 होगी तभी आउटपुट 1 होगा। तो उसी तरीके से मैं यहाँ पर वैल्यूज़ फीड करती गई, और फिर मैं इस बी सी की वैल्यू को और इस ए की वैल्यू को कंसिडर करके अपने फाइनल एक्सप्रेशन की जो वैल्यूज़ मेरी जनरेट होंगी वो मैं लिख दूँगी। लाइक अब ये मेरा यहाँ पर और गेट लग रहा है, तो और गेट में अगर एक इनपुट भी आपका ट्रू है तो आपका आउटपुट ट्रू होगा। तो लाइक यहाँ पर ये दोनों ही इनपुट मेरे ट्रू हो गए थे, सॉरी यहाँ पर ये मेरा ये 0 है लेकिन ये 1 है, तो मेरा आउटपुट 1 हो गया। और फिर बाकी के सभी कॉलम्स सभी रोज़ में आप देख रहे हो कि मेरी ए की वैल्यू तो 1 है ही, तो मेरे को दूसरी को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। 1 1 1 1 मैंने लिख दिया, एंड दिस इज़ द ट्रूथ टेबल फॉर द गिवन एक्सप्रेशन। आई होप समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप किसी बूलियन एक्सप्रेशन की ट्रूथ टेबल नोट डाउन कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में। देन मूविंग ऑन, आपका जो नेक्स्ट आता है कि अगर आपको एक एक्सप्रेशन गिवन होगा तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि ड्रॉ सर्किट डायग्राम फॉर द गिवन एक्सप्रेशन। जैसे यहाँ पर अब मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, ड्रॉ सर्किट डायग्राम फॉर द बूलियन एक्सप्रेशन ए एंड बी प्लस बी एंड सी। तो अब उसमें क्या करना है मुझे, ड्रॉ इनपुट लाइन्स फॉर ईच वेरिएबल। ओके, हमने कर दी, ए बी और सी के लिए तीनों के लिए एक एक लाइन ड्रॉ कर दी। अप्लाई अप्रोप्रिएट गेट फॉर ईच टर्म एज पर द बूलियन ऑपरेटर यूज्ड। तो अब देखो इस एक्सप्रेशन में मेरे पास 2 टर्म्स हैं, ए बी एंड बी सी। तो ए बी के लिए मैं गेट लगाऊंगी और बी सी के लिए मैं गेट लगाऊंगी। दोनों में ही एंड गेट मेरा लग रहा है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, तो ये गेट्स मैंने अप्लाई कर दिए। और फिर फाइनली जो जितनी भी टर्म्स हैं उनको कंबाइन करूंगी एज पर द ऑपरेशन गिवन। अब यहाँ पे मेरा बूलियन और ऑपरेटर यूज हो रहा है, तो मैं और गेट लगा दूंगी एंड आई विल गेट द सर्किट डायग्राम फॉर माई गिवन बूलियन एक्सप्रेशन। बहुत ईजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, 1-2 क्वेश्चंस करोगे अपने आप सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ट्रुथ टेबल में थोड़ा सा वो जीरोज़ और वंस की एंट्री ट्रिकी थी, तो उसका मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया कि कैसे लिखोगे आप। देन मूविंग ऑन, जो थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन आ जाते हैं वो ये आते हैं कि आपको सर्किट डायग्राम गिवन होगा एंड यू विल बी आस्क्ड
कि उसका बूलियन एक्सप्रेशन लिखो। जैसे यहाँ पर अब आप देख रहे हो एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, राइट बूलियन एक्सप्रेशन फॉर द गिवन सर्किट डायग्राम। तो इस केस में मैं क्या करूँगी, जो आप लेफ्ट हैंड साइड से शुरू हो जाओ, जो गेट्स हैं उनके आउटपुट लिखते जाओ। जैसे अगर मैं अब इस गेट की बात करूं तो इसमें मैंने दो इनपुट दिए हैं ए और बी, एंड दिस इज योर एंड गेट। एंड गेट है तो ये ए और बी का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये मैंने लिख दिया ए बी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मेरा ये और गेट है, और इसमें जो मेरे इनपुट जा रहे हैं वो है बी और सी, तो मेरा जो आउटपुट होगा दैट विल बी बी प्लस सी फॉर दिस पर्टिकुलर गेट, ठीक है। उसी तरीके से जो आपका नेक्स्ट गेट है दैट इज ऑल्सो एन एंड गेट, और उसमें इनपुट जा रहे हैं बी एंड सी अगेन। तो मेरा उस पर्टिकुलर गेट का मतलब ये जो तीन मेरे स्टार्टिंग के गेट्स हुए इनका आउटपुट हो गया ए बी, बी प्लस सी एंड बी सी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं नेक्स्ट लेवल पे आ जाती हूँ। अब इस गेट का मैं देखती हूँ कि क्या आउटपुट आ रहा है। तो इसमें इनपुट क्या जा रहा है, बी प्लस सी एंड बी सी, एंड दिस इज द एंड गेट। तो इन दोनों वैल्यूज़ का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, एंड द आउटपुट फॉर दिस गेट विल बी बी प्लस सी एंड बी सी, ठीक है। मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू टर्म्स। और फिर फाइनल जो मेरा गेट है, जब मैं राइट मोस्ट गेट पे पहुंच गई हूँ तो वहाँ पे मेरा एक्सप्रेशन जनरेट होके मुझे मिल जाएगा। अब यहाँ पर मेरे दो इनपुट गए अगेन, फर्स्ट इनपुट इज ए बी एंड द सेकेंड इनपुट इज दिस टर्म, और ये और गेट है तो इन दोनों टर्म्स का मैं प्लस कर दूंगी, एंड माई एक्सप्रेशन इज Q इज इक्वल टू ए बी प्लस बी प्लस सी इंटू बी सी। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। आई होप दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। ट्राई करके देखो एक बार इन क्वेश्चंस को, एंड still if you are facing any problem let me know, I'll try to solve your problems. Thank you so much.